ये बाकी सब लोग कहाँ? बाकी सब कौन? पापा, अम्मा, सुरेश? चाची तो पड़ोस में गई है। चाचा सुरेश को लेकर बड़े साईं के पास गया है। बड़े साईं के पास? क्या हुआ सुरेश को? सब कहते हैं शायद उसे आसेब का असर है। क्या कह रही है तू? क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुमने कुछ पूछा ही कब है कि मैं छुपाऊं? तुम्हारे जाने के बाद कितने तूफान आकर गुजर जाते हैं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं होता। अगर पुनर क्या हुआ पुनर को? मर गया। कैसे? पता नहीं कैसे, शायद उसे किसी ने कत्ल कर दिया हो। किसने कत्ल किया उसे? अगर मैं ये जानती तो फिर तू कैसे कह रही है कि उसे कत्ल कर दिया गया है? क्यों इतने दिनों तक अकेला छोड़कर जा सकता था मुझे? चप्पा चप्पा छान मारा है चाचा सुखियों ने, कहीं भी नहीं है मेरा आता। और अब क्या? सब कुछ उसी तरह है जिस तरह पहले था, बस एक मेरा अदा ही नहीं है। सुरेश कैसी है? उसी दिन से ना कुछ बोलती है ना समझ सकती है, पागल सी हो गई है। चाची कहती है उसे आसेब का असर है। बादशाह खैर, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे साईं। कुछ तो हो ना। कहाँ कुछ है सरकार, कहाँ कुछ है। आपको नाराज किया, सारंग को पढ़ाया, उसकी सजा भुगत रहे हैं सरकार। हमारी तो तकदीर उठ गई है सरकार, दुआ करें। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे सरों पर से तो कयामत गुजर गई है सरकार। पुनल का पता नहीं है साईं, दुआ करो। पुनल का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अल्लाह साईं सब खैर करेगा, आ जाएगा पुनल। छोरे का दिमाग पहले ही से चढ़ा हुआ था, निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने, आप ही लौट आएगा। आपकी जुबान मुबारक हो साईं, वो आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, दुआ करें साईं। छोरी को पता नहीं क्या हो गया है, न खाती है न पीती है साईं, इसको दुआ करे साईं। इधर आओ छोकरी। आजा छोकरी, तुझे बड़ा साईं बुला रहा है ना। मुर्शिद की आवाज पर कदम न बढ़ाना गुनाह है छोकरी। आजा, चलो आप, चलो चलो साईं से दुआ मांगो, चलो। इससे आसेब का असर है सुखिया। हाँ सर, मैं जानता हूँ। शाम को पानी भरने निकल गई थी, कहीं रास्ते में उसका असर हो गया आसिफ का। हाँ सही। सब ठीक हो जाएगा। बाबा साईं की मजार पर जो फकीर बैठता है, जिन निकालने का इल्म उसके पास है, उसको बुलवा लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। समझे कि नहीं? जी सही, समझ गया।
सारा आप सलामत रहें साईं, आप सदा ही सलामत रहें साईं। ले जाओ इसको घर। अच्छा, चल छोरी, चल। कहाँ गया था तू? तेरा बाप तुझे ढूंढने गया है। कहाँ लेकर गया था बाबा सुरई को? मुर्शिद के पास लेकर गया था। क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई हूं इसका, इस घर के हर फैसले पर इख्तियार है मुझे। इसलिए पूछ रहा हूं कि गुंडे जानवर की तरह इसको चारपाई के साथ बना नहीं देखना चाहता मैं। कैसी है तू अदी? मैं जानता हूं तुझे क्या हुआ है। आसेब है इसे। आसेब तुम्हारे मुर्शिदों को है जो उसे निकल जाना चाहते हैं। देख, मुर्शिद के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी तू बोला ना तो नहीं बख्शूंगी तुझे कयामत के रोज। जिंदगी की इस कयामत में तो तुम मुझको बख्शने रही हो, तो उस कयामत की क्या बात करती हो? और एक बात गौर से सुन लो अम्मा, अगर आइंदा इस घर से कोई इसको बड़े साईं के पास लेकर गया, या अगर किसी ने ये कहा कि इसको आसेब है, तो ये घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं। मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम सब। खुद को बड़ा अकाबर समझने लगा है। 4 लफ्ज पढ़कर गुमराह होने लगा है तू। अभी तू बोलती क्यों? अपने भाई से भी बात नहीं करेगी? बोल थी, तूने क्या देखा है? नींद नहीं आ रही? हाँ। कुछ परेशान लगते हो। सोचता हूं कि कितना बेबस हूं मैं। बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे अंदर दीमक भरा हो और आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर से मुझे चाट रहा हो। खुद को इतना परेशान मत किया करो। अब सो जाओ तुम। कैसे सो जाऊं मैं? उन्हल की सरगोशियां सोते में भी मेरा पीछा करती। सुरई की खामोशी सवाल बनकर गूंजती है मेरे अंदर। अदी अमीना की बेबसी, अम्मा बाबा के अंधे की थे, और राबेल की आंखें। कैसे सो जाऊं मैं? कौन राबेल? तुम्हें कैसे पता चला? अभी तुमने उसका नाम लिया था। तुम्हें बहुत पसंद है क्या?
जिसका अभी तुमने नाम लिया था, राबे, उससे शादी करना चाहती हो? हाँ। एक बात कहूं? हाँ, कहो। अगर तुम मुझे अपने रास्ते की रुकावट समझते हो तो रास्ता बदल कर गुजर जाना। मैं तुमसे शिकवा भी नहीं करूंगी। अभी तक नहीं सोए? वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम इतना घबरा क्यों हो? दरवाजा खोलो। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ ना तुम। आइए। बैठो निजाम, मेरे साथ बैठे। बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर दी हमने? नहीं तो। सिकंदर, क्यों आए ये लोग इस वक्त? मैं रावेल को लेने आया हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं रावेल को लेने आया हूं। तुम कौन होते हो राबेल को ले जाने वाले? मैं समझा था अब तक आप मुझे पहचान गई होंगी, लेकिन शायद ठीक तरह से पहचान नहीं पाई मुझे। भाई हूं इनका, इख्तियार है मुझे इन्हें साथ ले जाने का, और यहीं ले जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। अपने चचेरात के साथ ब्याह कर इसे हवेली चलना होगा। रावेल, ये है लखमीर खान जिसके साथ तुम्हारा निकाह है अभी। देखो रावेल, भाई हूं तुम्हारा, ऐसे मौकों पर गैरतमंद भाई बहनों को गोलियों से छलनी करने से गुरेज नहीं करते। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे इज्जत और वकार के साथ हवेली चलो। जो मेरी बहन होने की हैसियत से तुम्हारा हक है। मैं फैसला करने के लिए तुम्हें 1 मिनट देता हूं। ये बताते हुए कि इनकार सुनने का आदी नहीं हूं मैं। नहीं, नहीं, ऐसा मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगी। नहीं। मैं खुद भी ये चाहता हूं, लेकिन आप रावेल को ले जाओ, तुम इसे ले जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, भूल जाऊंगी इसे, भूल जाऊंगी। मैं समझूंगी ये थी ही नहीं, लेकिन यूं मेरे सीने में अंगारे मत भरो मेरा खान, मत भरो, मत भरो। सिकंदर, तुम निजाम और गाहों को लेकर आओ। निजाम साहब आइए, आइए आप भी।
आप पूछ सकते हैं निजाम। बेटी, राबेल बिन्त भावल खान तुम्हें लखमीर खान वलदरिया खान से बहक महर 1 लाख रुपए मुअज्जल निकाह कबूल है? कबूल है? कहो हाँ। राबेल, हाँ कर दो। कबूल है? हाँ मम्मा की जान, मुझे माफ कर देना। मैं कुछ भी नहीं कर सकी, सारे हथियार फेंक दिए मैंने। तुम जिंदा रहो, आबाद रहो, ये तो कबूल है मुझे। लेकिन ये कैसे कबूल कर लेती कि मुझे मर जाने दिया होता मम्मा। मरने से पहले हम न जाने कितनी बार मारे जाते हैं, अपने हाथों और उनके हाथों। जुदाई का मौसम एक बार नहीं कई बार आता है। दुख का कोई भी जायका नया नहीं है। समझना, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हुए तुम्हारे पर आप ही आप टूट गए। और ऐसा होना ही था ना, लड़कियों के पर बहुत ऊंची उड़ान उड़ ही नहीं सकते। अब आप राबेल को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं अब। नहीं नहीं मम्मा, नहीं नहीं मम्मा, नहीं। अब तुम जाओ, तुम जहां भी रहो आबाद रहो। तुम्हारा ये हाथों का लम्स और तुम्हारी खुशबू कभी भी न मुरझाए। बहुत है मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। नहीं मेहर खान, तुमने इसे बहन कहा है ना, तो भाई बनकर इसे संभालना। इसका हर सुख हर खुशी कर्ज है तुम पर मेहर खान। यूं समझना जिसे मेरे सीने से दिल निकाल कर लिए जा रहे हो तुम।
तो ठंडक पड़ गई ना तुम्हारे दिल पर। काश काश पैदा होते ही गला घोट गया होता मैंने तुम्हारा। काश पैदा होते ही मर गए होते तुम। अपनी मां और बहन की रंगों में जहर भरते रहे हो। शर्म नहीं तुम ऐसा करते हुए। किस बाजार के चौराहे पर बेचा है अपना आप? किस बाजार के चौराहे पर बेचा है अपनी खुददारी और गैरत? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा सिकंदर? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? जीजी जीजी क्या है? वो आ गए हैं जीजी। कौन? लक्ष्मी खान की दुल्हन आप ही से मिलने आ रही हैं। अच्छा तुम लोग चलो। मुबारक हो लखमीर खान। आपको मुबारक हो दीदी। जी ये है रावेल, लखमीर खान की दुल्हन, इस घर की इज्जत और गैरत, आपकी बेटी। मत कहो इसे मेरी बेटी। जिस रिश्ते के लिए तेरे बाप के सामने नहीं झुकी, आज कैसे झुक सकती हूं? हाँ, लखमीर खान की दुल्हन की हैसियत से आई है तो ठीक है। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं जीजी, हालांकि वही हुआ है जो होना चाहिए था। मैं तो समझी थी कि तू बड़ा होगा तो बाप की ज्यादतियों की तलाफी करेगा, मगर तू तो बाप से भी पत्थर दिल निकला। बस जीजी बस, बहुत हो चुका। रावेल को अपने कमरे में ले जाओ उसमें। आज ये आई है, कल इसके पीछे इसकी मां भी आएगी। हुआ तो वही जो तेरे बाप ने चाहा। ऐसा कभी नहीं होगा जीजी। रावेल के यहाँ आने के बाद समझो के दरवाजे पर कुफल पड़ गया। अब ना ये बाहर जाएगी ना वो अंदर आएगी। ये जेवर पहन ले। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगी। तुम्हारे कहने पे ये जोड़ा तो पहन लिया है मैंने। प्लीज मुझे और मत तंग करो। चाचा साईं ने कहा है। मेरे भाई ने? हाँ,
ये जेवर पहन लेना। तुम इतने चुप क्यों रहो? रोना चाहती हो तो जी भर के एक ही बार रो लो। चुप रहने से क्या बर्दाश्त की आदत पड़ सकती है? नहीं। कुछ तो कहो। किस तरह एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी तुमने क्यों हथियार फेंक दिए? आइए बाबा साहब, आइए। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी है हमारी बेटी। शाला खुश रहो, सदा आबाद रहो, सदा आबाद रहो। बेटी, अब ये घर, यहां की हर चीज तुम्हारी भी है। खुद को हम में से समझना। अपनायत बहुत सी दीवारें गिरा देती। मैं तुम्हारा चचा हूं, दरिया खान, बाबर खान का बड़ा भाई। तुम्हारा ससुर भी। बहुत सारे रिश्ते हैं तुम्हारे हमारे। अपने बड़े अब्बू के साथ बोलोगी नहीं? अच्छा अच्छा। बेटी, जी बाबा साईं। अभी ये नई आई है ना, अब इसका दिल भरा हुआ है। इसका ख्याल रखना, इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। इसे अपने करीब रखना। तुम तो जानती हो कि यहाँ। जी बाबा साईं, सब जानती हूँ। बेटी, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जो कुछ हुआ उसे रजा इलाही समझो। उसकी रजा के सामने तो हम सब बेबस हैं। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। हम में से किसी को गलत न समझना। तुम हमारी बेटी हो, हमारी इज्जत, हमारा वकार हो। तुम वहां आई हो जहां किसी इज्जतदार खानदान की बेटी को होना चाहिए। अच्छा बेटी, घबराओ मत, खुदा पर भरोसा रखो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं, लेकिन सब कहते हैं कि हमें माँ कहकर बुलाना चाहिए तुम्हें। तुम तो हमारी माँ लगती ही नहीं। एक बात पूछूं? ये बाबा साईं और चाचा साईं क्या जबरदस्ती लाए हैं तुम्हें?
ये जानते हुए भी कि उस मामूली शख्स के साथ दोस्ती थी तुम्हारी, मैं तुमसे शादी करने पर रजामंद हो गया, महज इसलिए कि ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा है ये। मैं ब्याह कर इसी कमरे में आई थी। रईस, यहाँ मेरा बेटा सोया हुआ था, तुमने तो नहीं देखा उसे? पता नहीं कहाँ चला गया वो, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ भी नहीं है। तू कौन है? क्या लेने आई है यहाँ? बता, क्या लेने आई है? अंगारों के नंगे पैर चलेगी ना तो जल जाएगी, तू जल जाएगी, तू जल जाएगी, तू जल जाएगी। सुखा, चलो बाहर, मैं कहता हूं चलो बाहर। दबाओ जाओ यहां से, मैं कहता हूं दबाओ। नफरत है मुझे तुम्हारे से। दादा दादा तो कौन है? नसीर बेटे, तुम्हारे अबू महरान खान तुमको बुला रहे हैं। जाओ जाओ बेटे। राबिल बेटे, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था यहां लाने के लिए। अच्छा तुम खुद ही आ गई। तुमने पहचाना नहीं ना? यही तुम्हारे बाबा साईं हैं, रईस भावल खान। भावल खान, ये तुम्हारी बेटी है राबेल, लखमीर खान की दुल्हन, मेरी बहू। भावल खान, बड़ी प्यारी है तुम्हारी बेटी, मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती है। बहुत समझाया था मेरे लिए को, मगर वो ना समझ में आने वाली बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ऐसे मैं खुश हूं, जहां तुम्हारी बेटी को होना चाहिए था ना, वहां आ गई। लक्ष्मी खान मिजाज का जरा कड़वा है, लेकिन फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं भी जिंदा हूं। वैसे राबेल बड़ी ज़हीन बच्ची है, संभालेगी उसे। अलबत्ता राजा ही जरा नाराज है, समझो उसने वही पुराना झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तुम्हारा बेटा है उसके मुकाबले में,
उसकी खुदसरी ने मुझे से पहाड़ को झुका दिया। भाजाई तो फिर भी औरत जात है। तो फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई सुना तुम इस इलाके की अच्छी खोजी हो। पैरों के निशानात से क्या अंदाजा लगाया है तुमने? रईस, पैरों के निशानात हमारे गांव के किसी भी आदमी के नहीं हैं। फिर? मैंने जानू तांगे वाले के घर के करीब ऐसे ही निशानात देखे हैं। तुम्हारी मुराद उस आदमी से है जिसे जानू यहाँ लेकर आया था? बिल्कुल रईस, बिल्कुल। मुझे शक था ये आदमी किसी और ही नीयत से यहाँ आया है। रईस, मुझे तो वो किसी दुश्मन का आदमी लगता है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग मजाल नहीं है उसकी, मजाल नहीं है उसकी के वो मेरी गिरफ्त से बाहर जाए। हाँ, ये कुल्हाड़ी भी उसी की है जो भागते हुए छोड़ के गया था। ठीक है। कमदार। जी साईं। किसी भी तरह उसे आज रात यहाँ होना चाहिए। हाजुर साईं। तो तुम बहावल खान के बेटे हो और कत्ल करने आए हो मुझे, हाँ? बोलो, चुप क्यों हो? अपनी माँ के कत्ल का बदला लेने आए थे। तुम जैसी धुतकारी हुई वाला धक्के खाती है हमारे दरों पर, और तुम क्या सोचकर मुकाबला करने आए थे मुझसे? खुद को बहावल खान का बेटा कहता है,
जब इसका दम निकलने लगे तो जंगल में फेंकाना इसे। कुत्तों की माहत मरेगा ये, एड़ियां रगड़ रगड़ कर। फिर से मालूम होगा कि किसका बेटा है।